हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कल पार्ट 1 हम इसको कर चुके हैं, समझने का प्रयास करिएगा। कल हम बहुत सारे नंबर के बारे में जाने थे। आज जो है हम लोग कुछ और नंबर के बारे में जानते हैं, जैसे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर the number is expressed in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0। समझिएगा बाबू कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो उस नंबर को जो हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी P अपॉन Q के रूप में अगर कोई ऐसा नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना। लेकिन बाबू Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल, जैसे 4 है तो इस 4/5 है तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। 6 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये क्या कहलाएगा बाबू, रेशनल नंबर कहलाएगा। -4/5 क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ओनली 0, क्या 0 हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो कितना होता है, 1 होता है। बस नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 उससे हमको मतलब नहीं है ना। तो 0 अपॉन 1 ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। बताइए कि हम लिखते हैं 5/0, ये नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है इनडिफिनिट, है ना, इसीलिए जो है 5/0 नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब समझ गए होंगे। तो इस तरह के जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रेशनल नंबर। ध्यान रहे कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं रूट में नहीं कभी लिखा जा सकता है। रूट में अगर कोई नंबर आएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ये सब बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22/7 P अपॉन Q के फॉर्म में है, क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ओनली -8 है, क्यों, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और समझ में आएगा, थोड़ा सा और ध्यान से समझिए अगला, इसका अगला टर्म, ठीक है। इरेशनल नंबर, क्या बाबू, इरेशनल नंबर, है ना। तो एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, है ना। द नंबर इज नॉट expressed in the form of P अपॉन Q, तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इरेशनल नंबर कहेंगे। इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। समझिएगा बाबू ध्यान से, और थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को जो है हम लोग Q से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं बाबू, Q से डिनोट करते हैं। क्या चीज से,
क्यू से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से। और इरेशनल नंबर को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, क्या चीज से करेंगे, कैपिटल टी से। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे ऐसा कोई भी नंबर क्या है बाबू, √2, √3, √6, √7, 2√4, 2√5, इस तरह का जो नंबर है बाबू, वो ऐसा नंबर जिसको रूट से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं हो तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसमें एक फेमस चीज है, क्या है, पाई। एक फेमस क्या है बाबू, पाई, है ना। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, वो रेशनल नंबर है। लेकिन पाई का जो बाबू 22/7 जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये माना हुआ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू इसका होता नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू दूसरा होता है, डिवाइड करके देखिएगा, इसको कटेगा ही नहीं कभी तक, है ना। तो डेसिमल के बाद ये पूरा पूरा कभी कटता ही नहीं है, समझ गया ना। इसीलिए पाई जो है इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बाबू, इरेशनल नंबर, समझिएगा इसे ध्यान से। और समझिए, आपको जीवन में इस तरह के नंबर कभी मिलेगा, 0.01, 001, 0001, इस तरह का जो नंबर है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर अगर कभी भी मिलेगा, ये जो देख रहे हैं विदाउट पैटर्न चल रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग जो है बाबू इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इरेशनल समझ में आ गया होगा आप लोग को, या ऐसा नंबर जो रूट से कभी नहीं निकल सकता है, क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, बताइएगा आप लोग। √16/25 ये तो अंडर रूट में है, तो क्या इरेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं, बताइए। कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इसका वैल्यू जो है 4 का स्क्वायर रूट 4, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। इसीलिए देखिए तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और ये रूट से बाहर भी निकल गया तो ये इसमें आ जाएगा, ना कि इसमें आ जाएगा, ठीक है। 16/25 है, किसमें आ जाएगा, तो रेशनल नंबर में आ जाएगा। समझिएगा इस बात को ध्यान से, ठीक है। चलिए तो इतना सीख होंगे आप लोग, आगे चलते हैं हम लोग। रियल नंबर, क्या बाबू, रियल नंबर समझते हैं क्या होता है, जो रियल नंबर है ना, द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number are called real number। समझिएगा बाबू, कि रियल नंबर क्या होता है, तो कहता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को, मतलब समूह को क्या कहेंगे, तो रियल नंबर कहेंगे। मतलब कि रियल नंबर में दोनों आ जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जो होगा, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, इमेजिनरी नंबर जैसे बोले कि अंडर रूट में -3 है ना, ऐसा कभी नंबर आप लोग नहीं देखते होंगे। तो इस तरह के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। माइनस में अंडर रूट में 3 है ना, तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हम लोग। क्लास 11 पे पढ़ना, इसके बारे में भी ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझे, तो रियल नंबर को जब आप आर से डिनोट करते हैं, किस से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। जैसे 3 है, तो 3 को कुछ नहीं तो कि नीचे कितना होता है, 1 होता है, जो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो रियल नंबर में रहेगा ही रहेगा। ओनली 5/6 है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं, है ना। -4/3 है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अंडर रूट में है, कोई दिक्कत नहीं। पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.21, 221, 222, इस तरह का जो नंबर है बाबू, यानी दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर, इस तरह का जो नंबर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, है ना। तो हमने अभी सीखा रेशनल नंबर के बारे में, जिसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है बाबू, कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं,
पी अपॉन क्यू के रूप में एक्सप्रेस करने का मतलब समझिएगा जरा ध्यान से। इस तरह का जो नंबर है बाबू, इस तरह का जो नंबर है √2, √3, √6, √7 है ना, तो इस तरह का जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। आपको दिमाग में ऐसा काम करता होगा कि क्या √3 है, √2 है, √6 है, √7 है, इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लोग क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते, है ना। तो समझिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि बाबू √2 अगर ले लें, है ना, तो इसका वैल्यू 1.414 इस तरह का जो वैल्यू है ये कभी कटता ही नहीं है, समझ गया। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिएगा तो कभी रुकेगा ही नहीं, पॉइंट के बाद कभी कटेगा ही नहीं। और जब पॉइंट के बाद कटेगा ही नहीं, विदाउट रूल चलेगा, तो उसको हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। इसीलिए इस तरह का जो नंबर है क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। अब यह बात सोचते होंगे आप लोग के √2 का वैल्यू सब कैसे आया, तो ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। ऐसे आता है, देखिए जरा ध्यान से, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स लगेगा 1, यहाँ भी 1, है ना। आप लोग बचपन में से सीखे होंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो यहाँ पे 1 1 ऐड किया जाता है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे पॉइंट पड़ता है बाबू, जैसे ही पॉइंट पड़ता है तो यहाँ 00 लिखा था, कितना लगता है, 00, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रख के देखेंगे तो 21 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, है ना। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे और यहाँ भी 4 रखेंगे, है ना, तो अगर इसको ऐड करें तो 28 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें तो 96 हो जाएगा, है ना, 96 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिएगा इसमें से तो 4 आएगा, ये कैंसिल। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट दिया हुआ रहता है तो 00 बैठता है, ठीक है। अब यहाँ 1 टाइम्स लगेगा, फिर यहाँ 1 टाइम्स लगा, ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 8, यहाँ पे कितना बाबू 2, है ना। इसको अगर करिएगा ओवरऑल सोल्यूशन तो 2 8 1 होगा और इसी तरह से घटते चला जाएगा। और इसी तरह से वैल्यू आप लो और करिए, फिर सब ट्राई करिए उसी तरह से, फिर 00 बैठाइए, फिर इसी तरह से करिए, है कि नहीं। तो इस तरह के जो नंबर है कभी ये बाटा में आएगा ही नहीं, समझ गया है बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए सीख गए होंगे आप लोग। तो यानी इसमें हमने सीख लिया कि रेशनल नंबर सीखा, इरेशनल नंबर सीखा और रियल नंबर सीखा। 3 नंबर इसमें समझते होंगे आप लोग, आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम आगे कुछ समझते हैं, तो तब तक के लिए इसको नोट करिए, है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा बाबू। हम यहाँ 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं, तो क्वेश्चंस को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे कह रहा है बाबू, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालना है, 3। और देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें 3/4 और 5/4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालना है, 6, है ना। इसमें ये दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालना है, 5, है ना। तो चलिए समझते हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा ये कुछ है नहीं, आपको बहुत तरह तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, लेकिन समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। अगर ये आपको अपना मेथड अच्छा लगे तो आप इससे सीख सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है, समझिए ध्यान से, ठीक है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, ठीक है। हमको रेशनल नंबर 2 नंबर कितना है बाबू, 5 and 6 है। अगर आपको 3 रेशनल नंबर पूछेगा, ये दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर पूछेगा बाबू, 3, तो याद रहे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 3 पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना से बाबू, 4 से, कितना से, 4 से, ठीक ना। 4 बोथ साइड, 4 बोथ साइड, ठीक ना। और इसको इस तरह से लिखिए, 5/1 और 6/1, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना से करिएगा, तो 4/4 बोथ साइड, दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, 4/4 बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, यह है कितना बाबू, 5/1 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 4/4 से। एंड ये कितना है बाबू, 6/1, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 4/4 से। अगर इसको यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4, 20/4,
एंड 6 4 जा 24 और नीचे कितना लिखा है बाबू 4। अब देखिए जरा ध्यान से, तो 20 और 24 के बीच में कितने नंबर है, तो 21 22 23 तीन नंबर दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 20 और 24 के बीच में कितना बाबू 23, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 4 है ना 4 कॉमा 23 नहीं 21, यहाँ पे 22/4 और यहाँ पे बाबू 23/4 आर रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। 5 and 6 उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे आप लोग, है ना। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं उसी तरह से, जैसे यहाँ पे है बाबू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 5/6, है ना। कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है क्या जी बाबू, तो 3/4 है एंड 5/4 है। तो जब भी अगर इस तरह का रेशनल नंबर है तो कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है बाबू हमसे 6, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, एक बढ़ा करके 7 से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 7/7 बोथ साइड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई कितना से करेंगे बाबू 7/7 से एंड 5/4 में कितना से करेंगे, तो 7/7 से। अब इसको देखिए 3 7 जा बाबू 21 बाई कितना 4 7 जा 28 एंड 5 7 जा 35 और 7 4 जा 28। हमको निकालना था कितना बाबू 6। तो देखिए 21 और 35 में कितने रेशनल नंबर दिखाई दे रहा, 22 23 24 25 26 बहुत सारा नंबर दिखाई दे रहा। तो आपको जो इसके बीच में जो लिखना है आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले ही 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस था। कितने का डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस था। तो अगर हम लोग जो है 7 से ना करके, ठीक है, 5 से भी कर देते तो आंसर आ जाता, ठीक है। कैसे करते, 5 से भी करते तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 5 5 जा 25। देखिए तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो ये अगर जितना से हम रूल बताए हैं उसी तरह से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर 21 और 35 के बीच में 6 रेशनल नंबर, आपको जो इच्छा है वो लिख दीजिए, जो इच्छा है जो लिख दीजिए। क्या 22 हो सकता है कि नहीं, 22/28 हमको मन है, 23/28 24/8 है ना। आपको लिखना है 29/8 लिख दीजिए, 25/8 लिखना है लिख दीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 हुआ है ना। और इसी तरह से जो भी आपको नंबर लिखना है 32/8 32/8 है कि नहीं। ये दोनों के बीच में है कि नहीं, है कि नहीं, समझ गए। 8 नहीं है बाबू 28 है, ठीक है। कितना है 28 है। ये सब जो सारे के सारे जो नंबर आया इसके बीच में था, है ना। और रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/4 है कि नहीं। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे, है ना। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर फाइंड करना, 5 बिटवीन 4/5 एंड 7/8 4/5 एंड 7/8। चलिए तो दो नंबर्स कितना दिया हो बाबू, 4/5 एंड 7/8, है ना। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कितने रेशनल नंबर पूछा है बाबू 5, तो मल्टीप्लाई कितना से करना रहेगा 6 से, एक बढ़ा करके कर दीजिएगा, कितना से 6 से, है कि नहीं। लेकिन यहाँ 6 से नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ 6 से नहीं करेंगे अभी मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई तभी करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब इसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा बाबू, सेम रहेगा। क्या रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना होता है,
एलसीएम निकालना पड़ता है किसका, 5 एंड 8 का, 5 और 8 का क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा बाबू, 40 है ना। अब क्या किया जाएगा, तो 4/5 में 40/40 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एंड 7/8 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बाबू, 40/40 से। ठीक है, इसको कैंसिल करिए, 5 8 जा 40 और इसको कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 है ना। इसको नहीं काटेंगे बाबू, नहीं तो फिर तो वही आ जाएगा है ना। 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32 बाई कितना, 40 एंड 7 5 जा 35 अपॉन कितना बाबू, 40 है कि नहीं। तो अब देखिए समझिए जरा ध्यान से, अब इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमको निकालना कितना है बाबू, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 5 रेशनल नंबर निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे पहले ही देखिए तो 32 और 35 के बीच में कितने रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 2। देखिए 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि 32 और 35 के बीच में कितने का गैपिंग है, तो 35 में से 32 जाएगा, 3 बचेगा, कितना, 33 34, सॉरी 2 ही रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। कितना रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है बाबू, 2 रेशनल नंबर दिखा रहा है। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है ना। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितना, 5। क्या अगर आपसे हम पूछे कि ओनली 2/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 32 में करेंगे तो 64 हो जाएगा, 32 में 2 से करेंगे तो 64 और इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 70 है ना, 70। अब बताइए 64 और 70 में, 64 और 70 में कितने का डिफरेंस है। तो देखिए तो 65 67, देखिए 68 69 है ना। तो बहुत सारे रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, 65 66 67 68 69, देखिए तो 5 रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब चाहे तो 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा करना चाहते हैं, लेकिन अगर छोटा करना चाहते हैं तो 2 से भी करते हैं तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 3 से भी करिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इतना इतना तो आप सोच सकते हैं ना, ये चीज आप सोच सकते हैं, ज्यादा कोई सोच बड़ा दिक्कत सवाल नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो हम समझते हैं, ठीक है ना। तो हमको मल्टीप्लाई कितना से करना रहेगा बाबू, मल्टीप्लाई 2/2 से करिए, कितना से, 2/2 बोथ साइड है ना, बोथ कितना हो जाएगा बाबू, 32/40 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 से, एंड 35/40 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 से है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 64 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 80 एंड इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा बाबू 70 और इससे करेंगे तो हो जाएगा 80। अब देखिए इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आ जाएगा है ना, लिख सकते हैं देयरफॉर 64 और 70 के बीच में क्या 65 है, इसके नीचे 80 लिख दीजिए। 66 है तो हाँ है, 67 है बिल्कुल है, 68 है एंड 69 है तो हाँ है। 69/80 आर रेशनल नंबर्स बिटवीन कितना है बाबू, तो 4/5 एंड 7/8 है ना। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चंस को भली बात अच्छे से समझ गए होंगे। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है।